बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। उमापति महादेव की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। सिया बल रामचंद्र महाराज की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी आप लोगों के लिए सत्संग विचारों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। प्रभु की बड़ी विशेष कृपा अनुकंपा है कि आप तक नियमित सत्संग विचारों को पहुंचाने में प्रभु ने कृपा की है। प्रभु का आशीर्वाद इसी प्रकार बना रहे। भाइयों बहनों, भक्ति के मार्ग पे, भक्ति के पथ पे जब हम बढ़ते हैं तो रुकावटों का सिलसिला शुरू हो जाता है। रुकावटें मन की हो सकती हैं, रुकावटें तन की होती हैं, रुकावटें संसार की होती हैं, समाज की होती हैं। इन तमाम रुकावटों को पार करके इंसान आगे बढ़ता है। इन रुकावटें को पार करने के लिए भक्ति बलिदान मांगती है। बलिदान अपने मन का, बलिदान अपने तन का, बलिदान अपने संसार का, अपनी तमाम इच्छाओं का। क्योंकि बलिदानी भूमि के ऊपर ही भक्ति प्रफुल्लित होती है। और बलिदान का अर्थ जिस दान में बल लगे, जिस दान के अंदर ताकत लगे, वो दान भक्ति मांगती है। क्योंकि भक्ति के पथ पे कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोए। क्योंकि सूरमाओं का मार्ग है भक्ति का मार्ग। ये मार्ग क्रोधियों का नहीं है, लोभियों का नहीं है, लालचियों का नहीं है। ये मार्ग संयमित महापुरुषों का है। ये मार्ग सनातन मार्ग है। ये मार्ग ऋषियों का मार्ग है। ये मार्ग महाजनों येन गतस्य पंथा ना अन्य पंथा विद्यते अनाय। ये मार्ग जिसका उद्घोष वेदों में कहा गया कि वेदा हमें तम पुरख महान तम आदित्य वर्ण तम सा प्रस्तास तमेव मेति विदित वाति मृत्यु मेति नान्य पंथा विद्यते अनाय। ये प्रकाश का मार्ग है, ये रोशनी का पथ है। और ये वही पुरातन पथ है जिस पथ पे सारे संत महापुरुष होके गुजरे। भाइयों बहनों, आप हम भी बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें गुरुदेव की कृपा से, आशुतोष महाराज जी की कृपा से ये पावन पथ प्राप्त हुआ है। ये भक्ति का पथ, ये भक्ति का द्वार हमारे लिए खुल गया है। गुरु ने मार्ग दिखा दिया है। इस मार्ग पे चलना, इस मार्ग पे बढ़ना, ये आपका हमारा स्वयं का कर्म है। गुरु दिशा दे सकते हैं, निर्देश दे सकते हैं, आदेश दे सकते हैं, लेकिन चलना शिष्य की स्वयं की प्रक्रिया है। चलना इंसान को स्वयं पड़ता है, भक्त को स्वयं पढ़ना पड़ता है। लेकिन लोग कहे कि भाई भक्ति करें और भक्ति, लेकिन होता क्या है कि अब आपको इसके साथ चीजें जोड़ते हैं। लोग भक्ति करते हैं तो इसके साथ भी लेन देन का सिस्टम जोड़ लेते हैं। अब वो कैसे जुड़ता है? जी, हम भक्ति करेंगे या हम ज्ञान लेंगे, मार्ग पे चलेंगे तो हमारे काम बनने चाहिए। कई ऐसे जनरल चीजें हैं। अक्सर लोग हमारे पास आते हैं, बहुत सारे प्रेमी भी आते हैं और ये बात कहते हैं कि स्वामी जी, हम इस मार्ग पे चलेंगे तो क्या हमारे ये जो दुख है, दर्द है, दूर हो जाएंगे? इस भक्ति के पथ पे जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। देने वाला परमात्मा है, सब कुछ करने वाला परमात्मा है। आपकी इच्छा क्या है? आप इच्छा के साथ साथ आपके भीतर भाव कैसे चलते हैं, ये सभी चीजें मायने रखती हैं। और इच्छा भी कौन सी? जिसमें समाज का कल्याण हो, जिसके अंदर मानव जाति का कल्याण छुपा है, प्रकृति का लाभ छुपा है। स्वार्थी इच्छाओं को भगवान कभी पूर्ण नहीं करते हैं। आपके सद्भावों की भगवान कदर कर सकते हैं, पूरी कर सकते हैं, लेकिन इच्छाएं इंसान की असीमित है। एक इच्छा पूरी नहीं होती तो दूसरी खड़ी हो जाती है। साइकिल लिया,
साइकिल के बाद किसी को मोटरसाइकिल पे जाते देखा तो मन में मोटरसाइकिल की इच्छा हुई। मोटरसाइकिल पे चढ़े तो कारों को आते जाते देखा तो मन में हुआ कि अब कार ले लिया जाए। कार पे चढ़े तो ऐसा लगा कि कुछ बढ़िया और किसी कंपनी की बहुत बढ़िया क्वालिटी की कार ली जाए। तो ये इच्छाओं के पर निकलते जाते हैं, ये उड़ती जाती है, लेकिन समय आपके पास सीमित होता है और समय सीमित है। सीमित समय में असीम इच्छाओं ने आपको घेर रखा है और भक्ति के पथ पे ये इच्छा ही आपको भक्ति के पथ पे आगे बढ़ा सकती है और इच्छा ही है जो आपकी तमाम भक्ति को खा भी सकती हैं। खाने का मतलब आपको गिरा भी सकती हैं पथ पे। आपकी इच्छा अगर ईश्वर की इच्छा में समर्पित हो जाए, एक बड़ा सुंदर गुरबानी में बात कही जाती, तेरा भाना मीठा लागे। माने तू जो कहता है ईश्वर की ओर इशारा है, तू का मतलब यहाँ ईश्वर से है कि तेरा भाना मीठा लागे। माने तेरा का मतलब यहाँ ईश्वर से संबंधित है, आप इसको अन्यथा न लें। ईश्वर के लिए शब्द इस्तेमाल किया गया कि परमात्मा तेरी जो इच्छा है उसी में मेरी इच्छा है ना। इच्छा की बात यहां भी है, लेकिन कौन सी इच्छा है? जिसमें ईश्वर की जो रजा है उसमें अपने आप को सम्मिलित कर लेना। और एक है कि अपनी इच्छाएं पे चलना, और अपनी इच्छाएं तो मैं जैसे आपको बताया कि असीम है और जरूरी नहीं कि वो इच्छाएं पूर्ण हो। जब पूर्ण नहीं होती तो इच्छाएं क्रोध का रूप लेती है, लोभ का रूप लेती है, मत्सर का रूप लेती है, अहंकार का रूप ले लेती है और कभी कभी वासना का रूप ले लेती है, और भी कई रूप हैं उसके इच्छाओं के, उसके विस्तार में नहीं जाएंगे। तो जब इच्छाएं पूर्ण नहीं होती तो इच्छाएं, वो इच्छा का जो ऊर्जा है वो विकारों में रूपांतरित होता है। आपके अंदर दूषित मनोभाव आ जाता है कि गुरु के पथ पे चल रहे हैं, इच्छा पूर्ण नहीं हुई, हमारा ये काम नहीं बना। तो क्या होता है कि मन दूषित होता है और मन दूषित मन से फिर विचार भी दूषित ही निकलेंगे। तो जब विचार दूषित होगी तो उसमें आप कभी सद्भाव आपके भीतर नहीं रह पाता, टिक नहीं पाता, क्योंकि भक्ति का मार्ग के भक्ति के पथ में बड़ी अजीब बात यह है कि यहाँ में दो ना समाए। या तो प्रभु की भक्ति कर या तो विषय कमाए, या तो भगवान की भक्ति कर लो या तो विषय ही कमा लो। दोनों में से कोई एक ही चीज हो सकती, दोनों नहीं हो सकते। और क्या है कि इंसान की दुविधा है, और दुविधा का कारण क्या होता है? दुविधा में दो गए माया मिली ना तुझको राम। ना आप माया के ही हो पाए, ना राम ही आपको, प्रभु ही प्राप्त हुआ, ना ईश्वर ही प्राप्त हुआ, ना ईश्वर की बनाई माया ही प्राप्त हुई। और माया प्राप्त हो भी गई तो वो एक दिन साथ छोड़ देगी, लेकिन प्रभु प्राप्त हुए, ईश्वर प्राप्त हुए तो जन्मों जन्मों की गति हमारी हो जाएगी। आवा जमन का पुनरूपी जननम पुनरूपी मरना पुनरूपी जननी जठरे सैनम का जो वो समूल नाश हो जाएगा। हम चिर ईश्वर के अंदर विश्राम कर लेंगे, चिर प्रभु चरणों में हमारा वास हो जाएगा, अन्यथा तो आवागमन में हम भटक ही रहे, है ना। तो इच्छाएं विकारों का रूप ले लें, उससे अच्छा है कि अपनी इच्छाओं को पूर्ण परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दें। हमारी इच्छाओं का सर्वप्रथम जो स्टोरेज है वो हमारा दिमाग है। और आप एक बहुत अच्छी कार्य एक करते हैं, बहुत अच्छा काम एक करते हैं आप। जिस समय आप कभी मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो आप अपने माथे को गुरु के चरणों में या प्रभु के चरणों में, जो भी आपके इष्ट है, वहाँ सर लगा देते हैं, ऐसे माथा टेक देते हैं। गुरुद्वारे में जाओगे तो माथा शीश जो है गुरु के चरणों में टिका जाता है। यहाँ अगर आश्रम में भी आप देखेंगे, आशुतोष महाराज जी के अपने आश्रम में, तो महाराज जी के चरणों में हम अपना सर जो है उनके चरणों में रख दिया करते थे। सभी शिष्य ऐसा करते हैं तकरीबन। अभी आज भी गुरु महाराज जी के फोटो के आगे आप अपना, महाराज जी के फोटो के आगे, महाराज जी के स्वरूप के आगे अपना मस्तक लगा देते हैं। ये क्यों लगाया जाता है? उनके चरणों में क्यों अपना माथा रखा जाता है? क्योंकि माथा, इसी के अंदर सारा काम है। ये माथा सही ठिकाने पे, इसे ठिकाने पे आना जरूरी है। ये कहते हैं ना, किसी का माथा ठनक जाए तो क्या कर लेगा, तो वो बात सही बात है। ये माथा अगर सही जगह रख दिया गया तो इसकी कदर है। अगर माथा अगर सही जगह पे नहीं है, माथा अगर सही ठिकाने पे नहीं है, तो ये कुछ भी गड़बड़ कर सकता है। इसलिए माथा परमात्मा के
चरणों में आ जाए। माने अब माथे से भाव क्या है, माथे से मतलब कि इसी के अंदर सारी इच्छाएं समाई होती हैं, सारी बातें इसी के अंदर समाई होती हैं, सारी विचार इसी में समाया होता है। ये एक सर्वर है, मान लीजिए इच्छाओं का सर्वर इसी के अंदर आप मान सकते हैं। इसके अंदर तमाम प्रकार के दुख दुविधाएं सारी इसी के अंदर स्टोरेज है, सारी चीजें इसके अंदर स्थापित होती हैं, है ना। तो जब हम अपने माथा गुरु के चरणों में अर्पित करते हैं, इष्ट के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमने अपनी तमाम इच्छाओं को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। ये इसका भाव बन सकता है। ये और ये बार बार करने से क्या होता है, गुरु प्रतीकात्मक स्वरूप में ये करवाता है। लेकिन इसका भाव यही है कि आपके भीतर के तमाम इच्छाएं, अनिच्छाएं, भाव सभी गुरु के चरणों में, प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाए, कि आप भाव शून्य हो जाए, इच्छाएं शून्य हो जाए और आपके ऊपर प्रभु का रंग चढ़ जाए, है ना। तो भाइयों बहनों, ये अपना माथा जिस समय हम प्रभु के चरणों में, इसका मतलब ही यही है ना। तो कि अपनी तमाम इच्छाओं को स्वाहा करना, तमाम इच्छाओं को प्रभु के चरणों में समर्पित करना। इसलिए बार बार माथा टेका जाता है, गुरु के चरणों में शीश झुकाया जाए। इसलिए कहते गुरु को कीजिए वंदना, कोटन कोटन प्रणाम। गुरु को वंदना किया जाता है, बार बार प्रणाम किया जाता है, क्योंकि बार बार सर झुकाने से हो सकता है कि बाहर के सर झुकाने से एक दिन सही में, असल में जो भीतर का बैठा शैतान मन है, जिसके अंदर तमाम इच्छाएं बसी हुई हैं, जो आपको ललचाता है, लुभाता है, लुभावने दृश्य दिखाता है, ये तमाम इच्छाएं आप ईश्वर के चरणों में समर्पित हो जाए, समर्पित की जा सके। इसीलिए शायद महापुरुषों ने, बड़े विचारशील महापुरुष थे, बड़े सूझवान महापुरुष थे हमारे, जिन्होंने ये परंपरा शुरू की, है ना। तो इसलिए भाइयों बहनों, इच्छाओं को खत्म तो किया नहीं जा सकता, ये बात सही है। और इच्छाओं के पीछे सकल प्रजा का राजा दुखी है। सारे प्रजा का जो राजा है वो भी इच्छाओं के अधीन आके बड़ा दुखी होता है ना। तो इसीलिए हम इच्छाओं को, एक काम किया जा सकता है, कहते हैं ना गुरु महाराज जी एक बात समझाया करते, हाथी के पांव में सबका पांव, हाथी का पांव सबसे बड़ा होता है और उसमें सारे पांव समा सकते हैं, आपका, मेरा, सबका। आप जाके देखिएगा, उसमें पैर डाल के देखिएगा तो आपका पैर भी उसमें घुस जाएगा, है ना। जो अगर हाथी चलते हुए देखिएगा, हाथी का पैर जहाँ धंसा हो मिट्टी में, वो जो गड्ढा बना हो उसमें पैर डाल के देखिएगा, आपका पैर आराम से घुस जाएगा, क्योंकि हाथी के पाँव में सबका पाँव, ऐसे कहावत मानी गई। माने अपनी इच्छा को इस महा इच्छा में समर्पित कर देना, अपनी इच्छा को समाप्त कर प्रभु की इच्छा को धारण कर लेना, यही धर्म है। धर्म का मतलब धारण करना, ईश्वर को धारण करना मतलब क्या, ईश्वर की रजा में समर्पित हो जाना, या ईश्वर की रजा में राजी हो जाना। तेरा भाना मीठा लागे, ये जो बात गुरबानी में कही गई है, या सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये जो भाव जहां से उत्पन्न हुए हैं, उसका मूल आधार अपनी इच्छा को प्रभु की इच्छा में समर्पित कर देना ही है ना। तो इसलिए भाइयों बहनों, अब हमें चाहिए कि अपनी तमाम इच्छा, देखिए अपनी इच्छाएं अगर हम चलाएंगे, इच्छाएं कोई पूर्ण होगी, कोई नहीं होगी, ये बात भी है आपकी सब। अब आप कई, मैं जो बात कह रहा था कि लोग कहते हैं कि हमने गुरु जी से ज्ञान लिया, महाराज जी आपसे ज्ञान लिया, लेकिन आप जो है हमारी इच्छाएं पूरी नहीं करते। तो गुरु महाराज जी, एक दिन एक बात मुझे याद आई, गुरु महाराज जी एक बार देहरादून से संगत आई थी, तो महाराज जी से किसी ने पूछा कि महाराज जी, राम जी हमारी इच्छा पूरी नहीं करते, राम जी के आगे हमने कितनी प्रार्थना की। तो महाराज जी माइक पकड़े और कहे, महाराज जी कहे कि अरे राम जी तो अपने पिता की इच्छा पूरी नहीं किए, तो तुम्हारी कहाँ से करेंगे। तो बात बिल्कुल ठीक है, सही है ना। तो भगवान आपकी इच्छा पूरी नहीं करेंगे, इच्छा पूरी कौन करेगा। देखिए इच्छा आपकी कभी पूरी हो नहीं सकती, एक पूरी होगी दूसरी खड़ी हो जाएगी, ये ऐसे जो इसका तरंग चलते रहता है। इसलिए अब हमें चाहिए कि अपनी इच्छा को ईश्वर के चरणों में संपूर्ण रूपेण समर्पित कर दिया जाए। अगर इच्छाओं के अधीन रहे तो आप भक्ति के पथ पे बहुत लंबे समय तक चल नहीं पाएंगे, और चलेंगे भी तो अटक मटक के, लटक लटक के चलेंगे, परेशान होंगे, घायल होंगे, हताहत होंगे, दुखी होंगे, परेशान होंगे, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए इच्छाएं जो है
ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दी जाए, वो अपनी इच्छाओं को सद इच्छाओं में रूपांतरित कर दिया जाए, है ना। जैसे गुरु महाराज जी एक बात कहते हैं, गुरु महाराज जी ने एक बात बहुत अच्छी समझाई थी एक समय में। महाराज जी कहते हैं कि सबका भला मांगो। सबका भला मांगोगे तो सबके अंदर मैं भी निहित हो गया, आप भी निहित हो गए, सारा संसार भी निहित हो गया। तो सारे संसार के अंदर आप स्वयं भी आ गए, सारे संसार के अंदर, सारे ब्रह्मांड के अंदर सारी वनस्पति भी आ गई, सारी प्रकृति भी आ गई। तो महाराज जी कहते तेरे भाणे सर्वत का भला, सर्वदा भला मांगो। कहते कि इस इच्छा को, अपनी छोटी छोटी तुच्छ इच्छाओं को महा इच्छा में तब्दील करो। सर्वदा भला या सर्वे भवन्तु सुखिना की जो कामना है वो करें, है ना। जब आप सबका भला मांगेंगे या सबके लिए दुआ करते हैं, सबकी भलाई मांगते हैं, तो उसमें आपका भी भला हो जाता है। शुरुआत आप ही से होती है, बात समझ लेना, है ना। तो इसीलिए भाइयों बहनों अपनी इच्छा को सदिच्छा में रूपांतरित करें, क्योंकि गुरु माँ भी होता है, ईश्वर माँ की तरह होता है। कहते हैं तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या दृढ़ तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव। वो तमाम विद्याएं हैं उसके भीतर, वो माता भी है, पिता भी है, बंधु भी है, सखा भी है, सब कुछ है। तो माता की एक विशेषता होती है, पुत्र कैसा मर्जी रहे उसको प्रिय होता है। माता उस बच्चे की सारी इच्छाएं पूरी करती है, लेकिन जिस इच्छा से, जिस कारण से बच्चे की हानि हो सकती है, ऐसी इच्छा माताएं कभी पूरा नहीं करती है। आपके बच्चे ने खेल खेल में, आप माता भोजन बना रही है, आग के ऊपर रोटियां बना रही है, तवा रखा हुआ है गरम गरम, लेकिन बच्चा वो आग पकड़ना चाहता तो माँ थोड़ी उसका आग पकड़वा देगी, उसके हाथ में दे देगी, जा ये पकड़ आग से खेल। माता समझदारी है, माता के भीतर ये जानकारी है, वो विवेकवान है, उसके अंदर सद्बुद्धि है, उसको पता है कि मेरे पुत्र के लिए, मेरे बच्चे के लिए हानि कहाँ है, लाभ कहाँ है। पता आग से झुलस सकता है, इसकी हानि हो सकती है, जीवन भर के लिए इसका जीवन बर्बाद हो सकता है, झुलस जाएगा, मर भी सकता है। तो माता इस बात का ज्ञान रखती है। तो कहते हैं कि भगवान भी माता है, तमेव माता आप संबोधित करते हैं आरती के बाद, तमेव माता च पिता तमेव। तो माता का भाव यही है कि वो इच्छाएं पूरी नहीं करती जो आपको हानि पहुंचाए। तो ईश्वर से भी यही इसी तरीके से काम करता है। आपकी वो तमाम इच्छाएं जिससे समाज को हानि हो, आपको स्वयं को हानि हो, स्वयं को नुकसान हो, ऐसी इच्छाएं भगवान कभी पूर्ण नहीं करते। इसलिए वो इच्छाएं पूरी करते हैं जिस इच्छाओं के आगे सद लग जाए, सत्य लग जाए, सद इच्छाओं को भगवान पूर्ण कर सकते हैं। और भगवान क्या, पूरी कायनात, पूरी प्रकृति उस इच्छाओं को पूर्ण करने लग जाती है अगर इच्छा के साथ सदिच्छा हो। इसलिए गुरु महाराज जी कहा करते हैं कि अपनी तमाम इच्छाओं को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं, कि सर को झुकाने का मतलब अपनी तमाम इस खोपड़ी के अंदर जो इच्छाएं आपने बैठा रखी है, इन तमाम इच्छाओं को गुरु के चरणों में समर्पित कर देना और इच्छा रहित होकर के महा इच्छा में अपनी इच्छा को तब्दील कर लेना और उस महान पुरुष ईश्वर की रजा में चलना, उसकी मर्जी में चलना, या उसका जो किया जो भी कर्म होता है तो उसका जो भाना है मीठा लागे, उसकी जो भी कर्म हमारे ऊपर आता है वो हमें मीठा लगना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, सच्चा लगना कि भाई चलो ये भी प्रभु की रजा है, इसमें भी हमारी कोई भलाई ही छुपी होगी। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में सो नाही अमीरी में, भला बुरा सबका सुन लीजिए कर गुजरान गरीबी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। अब कोई इच्छा नहीं, मेरा मन लग गया है किसमें, फकीरी का मतलब ईश्वर के चरणों में मैंने तमाम अपनी इच्छाओं को समर्पित कर दिया, अब और कोई इच्छा शेष नहीं। इसलिए तब तक दुखी रहेंगे, तब तक अप्रसन्न रहेंगे, तब तक आप व्यथित रहेंगे जब तक इच्छाएं शेष है। इच्छाएं खत्म नहीं होती, बात सही है, एक इच्छा खत्म दूसरी चालू हो जाएगी, दूसरी उठ जाएगी। इसलिए इच्छाओं को रूपांतरण करना बड़ा जरूरी है। महा इच्छा में समर्पित कर दो, ईश्वर की रजा में सब कुछ समर्पित कर दो, तो आपका जीवन भी सफल, आपका रहना भी सार्थक और आपकी तमाम इच्छाएं भी सार्थक हो जाएंगी।
ठीक है ना। इतना ही कहते हुए अपने विचारों को विराम देते हैं। बोले श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सद्गुरु आशुतोष महाराज जी की जय। धन्यवाद।